योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 9 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद के सपाई किले भेदने आएंगे। उनके आने से पहले यहां से 6वीं दफा चुने गए एमएलए पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को उन्होंने अपने निर्वाचन इलाके में हजारों सपाई वर्करों एवं समर्थकों के साथ पैदल यात्रा निकाली। करीब 7 किलोमीटर पैदल यात्रा में जिधर नजर दौड़ती उधर समाजवादी लाल टोपी और झंडा लहराते दिख रहे थे। अब जरा एमएलए नरेंद्र वर्मा की राजनीतिक सफर पर भी नजर डाल लीजिए। नरेंद्र वर्मा का पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा है। वो खुद भी स्वयं सेवक हैं। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद वो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन भाजपा की युवा विंग से जुड़े, जिसके बाद उन्होंने पहला चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का लड़ा और वो जीते थे। केसरिया परचम लहराने के बाद भाजपा ने कांग्रेस में दिग्गज नेता रहे डॉक्टर अम्मार रिजवी के मुकाबले नरेंद्र वर्मा को महमूदाबाद विधानसभा सीट से उतारा गया। पहली दफा चुनावी समर में उतरे नरेंद्र वर्मा ने उन्हें करारी शिकस्त देते हुए सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। इसके बाद वो दोबारा भाजपा के टिकट विधायक चुने गए, लेकिन यूपी में बीजेपी खराब हालत को देखकर वो साइकिल सवार हो लिए थे। तब से वो लगातार अपने इलाके में समाजवादी साइकिल दौड़ा रहे हैं, लेकिन इस सीट पर केसरिया फहराने के लिए भाजपा अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। वर्ष 2017 में हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बहुत ही कम अंतर से हारा था। अब एक बार यूपी में चुनाव नजदीक है, इसलिए भाजपा यहां के सपाई किले पर कब्जा जमाने की फिराक में है। शायद यही वजह है कि 9 दिसंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपाई दुर्ग महमूदाबाद को भेदने आ रहे हैं। पर वक्त की नजाकत को भांपते हुए एमएलए नरेंद्र वर्मा ने बुधवार को जन जागरण अभियान के तहत पद यात्रा निकालकर विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। जन जागरण अभियान के तहत तीसरे चरण में महमूदाबाद क्षेत्र के गांव हाजीपुर से पोखरा कला तथा लगभग 7 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली गई। हाजीपुर से शुरू ये यात्रा अलीपुर, मधवापुर, शेखपुर, धर्मपुर, भलवाही, रसूलाबाद, पोखरा कला पहुंचकर समाप्त हुई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा था। इस दौरान उन्होंने उपस्थित हजारों की तादाद में जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के अधूरे पड़े विकास कार्यों की गति देने के वादे के साथ क्षेत्र के गांव रसूलाबाद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर नए ब्लॉक की स्थापना करवाने का वादा भी किया। साथ ही हजारों क्षेत्रीय नागरिकों ने अगले चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।